उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 9th क्लास साइंस ग्रुप का थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह हम निकाल सकते हैं और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसी को हम देखते हुए उसी की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम ऑर्डर अब किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम से हमें पता चलता है कि इस पे ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, ए मैट्रिक्स को, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है, ये 1 है, और नंबर ऑफ़ सेकेंड रो इसकी ये है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। इसी तरह बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी रो 1 ये हो गई और रो 2 ये हो गई, और कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इसका भी ऑर्डर जो होगा वो 2/2 मैट्रिक्स का होगा। मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें रो जो है वो 1 है, लेकिन कॉलम इसमें 2 हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। फर्स्ट हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं एंड देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब मैट्रिक्स डी को देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1। तो हम क्या लिखेंगे, 3/1। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स ई को देखें तो इसमें रो 1 है, ये रो 2, रो 3, ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। इसी तरह एफ मैट्रिक्स को देखें तो इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। अब मैट्रिक्स जी को हम देखें तो इसमें रोज़ कितनी हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और कॉलम्स भी कितने हैं, 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये। इसी तरह एच मैट्रिक्स को देखें तो इसमें रो 1 है, रो 2 है, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, 2/3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमें पता चल गया है कि किस तरह हम ऑर्डर निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पिछली एक्सरसाइज में पिछली मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे। इसकी 2 कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। कंडीशंस हैं इसकी, फर्स्ट क्या है, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा मैट्रिक्स, तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स ए को अगर हम देखें तो इसका एलिमेंट कितना है, 1 है, यानी कि ऑर्डर इसका 1/1 है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स बी को देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/2। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है। ठीक है, और मैट्रिक्स सी को देखें तो इसका भी ऑर्डर 1/2 है, लेकिन इस फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं, एंट्रीज इसकी सेम नहीं है। बट अगर हम मैट्रिक्स डी को देखें तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं और ऑर्डर भी सेम है, 1/2। तो बी, मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें मैट्रिक्स ई को, तो इसका ऑर्डर है 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑर्डर एफ़ को देखें, मैट्रिक्स एफ़ को देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं और कॉलम 1 है, यानी कि 2/1 मैट्रिक्स ऑर्डर है।
तो ये सेम नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैट्रिक्स डी को देखें अगर हम, और 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा, और 3 + 3 करेंगे तो 6 होगा, यानी कि 2/6 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1, ठीक है, ऑर्डर 2/1 है। और ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स एफ़ की तरह इक्वल हो रहा है, तो हम लिखेंगे F = G। मैट्रिक्स F जो है वो G के इक्वल है। और H को अगर हम देखें तो इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, और ये मैट्रिक्स जो है ये E मैट्रिक्स के साथ इक्वल कर रहा है, इक्वेट कर रहा है, तो E = H, यानी कि E जो है वो H के इक्वल होगा। अब 3 और 3 + 2 5 होता है, तो ये मैट्रिक्स पीछे अगर हम चलते हैं तो D और B दोनों के साथ इक्वेट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं किसी भी एक के साथ B = I, ठीक है। और लास्ट हम अपना मैट्रिक्स देखें J, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 2 6 और 2 + 0 2। ये हमारा इक्वल जो है J मैट्रिक्स असल में बनता है। और ये इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। और ये किसके इक्वल हो रहा है? ये मैट्रिक्स H के इक्वल भी हो रहा है और मैट्रिक्स E के इक्वल भी हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं E = J = H। 3 हम मैट्रिक्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है और हम किस तरह मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। उसकी 2 कंडीशंस हैं, वो मैंने आपको बताई हैं और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और हमने क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। अब हमने A, B और C, D की वैल्यूज़ निकालनी है विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो मैट्रिक्स की जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको सेटिस्फाइड करें, ठीक है, उसको पूरा करें, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं, A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6, 0 - 7, 3 और 2D। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे इन मैट्रिक्स को आपस में और इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। A + C जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका जो है वो 0 है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। A + 2B के इक्वल -7 है, ये इक्वेशन 2 है। C - 1 के इक्वल 3 है, ये हमारी इक्वेशन 3 है। और 4D - 6 जो है उसके इक्वल 2D है, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब हमने इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके A, B, C और D की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम अगर इक्वेशंस को गौर से देखें तो इक्वेशन जो 3 है वो हमें C की वैल्यू दे रही है। अगर हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करें तो हमें C की वैल्यू मिलेगी किस तरह? C - 1 = 3। अब ये -1 जो है इधर इस साइड पे माइनस हो रहा है, तो अगर हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा और C = 4 आ जाएगा। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई है। अब हम अगर इक्वेशन 1 को देखें और उसमें अगर हम C की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ A। A + C = 0, A + C की वैल्यू है 4 = 0। ये 4 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। A = -4। अब अगर हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करें तो हमारे पास D की वैल्यू आएगी, वो किस तरह? 4D - 6 = 2D। अब ये -6 हो रहा है इस साइड पे, दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा। 2D यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी इक्वल की साइड पे आएगा तो इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4D - 2D = 6, माइनस करेंगे तो 2D = 6। अब 2 जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की हमारे पास वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। ये हमारे पास A, C और D की वैल्यूज़ आ गई हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A इन इक्वेशन 2 वी गेट वैल्यू ऑफ B। अगर हम इक्वेशन 2 में A की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास B की आ जाएगी। इक्वेशन क्या है? A + 2B = -7 और A की वैल्यू है -4, तो -4 + 2B = -7। -4
यहाँ 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इक्वल की प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4 = 3 और 2 यहाँ पे b के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने सेटिस्फाइड कैसे करना है, वेरिफिकेशन करनी है हमने। ये हमारे पास मैट्रिक्स था, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू है -4, b की वैल्यू है -3/2, c की वैल्यू है 4 एंड d की वैल्यू है 3। अब हम पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, a -4 और c की वैल्यू थी 4, ठीक है, c की वैल्यू थी 4 -1, a की वैल्यू थी -4 + 2 और b की वैल्यू थी -3/2 और d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। 4 × 3 -6 और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स था, ठीक है। अब -4 + 4 0 हो जाएगा, 4 - 1 3। अब ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -4 - 3 -7 और 4 3 = 12, 12 - 6 = 12 - 6 = 6, ठीक है। यहाँ पे अब एक कन्फ्यूजन बच्चों को होगी कि यहाँ पे तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे 2d है, तो अगर हम 2d की वैल्यू हमारे पास 3 है और अगर इसको सॉल्व करें तो 6 ही आता है हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स आपस में सेम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप सबको हर क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।